नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, लखनऊ हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश पंचायत चुनावों की संभावित तारीख बताएं। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 10 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावित तारीख स्पष्ट करें। चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी जवाब दें। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। जनहित और जरूरी सेवाओं को बिना बाधा जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार से जुड़े सभी विभागों की सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। सूर्या की मौत के बाद मदरसे पर चला बुलडोजर, 850 जवान तैनात। सूर्या चौहान त्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। खोड़ा से करीब 15 किलोमीटर दूर मसूरी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर एक मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इससे पहले सूर्या चौहान के इलाके खोड़ा में भी बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन बाद में अधिकारी उसे लेकर मसूरी क्षेत्र में पहुंच गए। लखनऊ में संविदा बस ड्राइवरों कंडक्टरों का प्रदर्शन। लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर बुधवार को चालक परिचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तुबग्गा डिपो के संविदा परिचालकों ने हजरतगंज पहुंचकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से दुबग्गा डिपो में कार्य बहिष्कार कर विरोध जता रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। कानपुर, गोरखपुर समेत 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश शुरू। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश में दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया। कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत 10 जिलों तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, जबकि वाराणसी में गर्मी बढ़ने के साथ गंगा नदी में कई जगह रेत के टीले दिखाई देने लगे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का कहना है कि नदी में पानी कम होने से उसका बहाव धीमा हो जाता है। इससे गाद और रेत तेजी से जमने लगती है। धीरे धीरे नदी की गहराई कम होती जाती है और बीच नदी में बालू के टीले नजर आने लगते हैं, जैसा कि इस समय वाराणसी में दिख रहा है। यूपी में रेल ट्रैकों को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं आतंकी। उत्तर प्रदेश में रेल ट्रैकों को उड़ाकर आतंकी घटना को अंजाम देने कोशिश की जा रही है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा तैयार किए गए स्लीपर सेल के सदस्यों को रेल ट्रैकों को उड़ाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके मद्देनजर राजकीय रेलवे पुलिस ने रेल ट्रैकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने गैंगस्टर की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बुधवार करीब 12 बजे बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र के सहसपुर स्थित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने सील कर दिया है। कुर्क की गई इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फ्री में वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर 6.25 लाख का चूना। साइबर जालसाजी के गिरोह लोगों को ठगने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। उनका मकसद किसी भी तरह लोगों की जमा पूंजी पर डाला डालना, और इसीलिए जैसे जैसे लोग साइबर ठगी के तौर तरीकों से सतर्क हो रहे हैं, वैसे वैसे ठग अपने तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। साइबर फ्रॉड का एक नया मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती में सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने वेब सीरीज को फ्री में डाउनलोड कर देखने के नाम पर करीब 6.25 लाख रुपया का फ्रॉड कर लिया। यूपी TGT की परीक्षा में बरेली में पकड़ा गया सॉल्वर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन
आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान बरेली में एक फर्जी सॉल्वर पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी प्रमोद कुमार आजमगढ़ का रहने वाला है। वह फर्रुखाबाद निवासी अभ्यर्थी विमल कुमार के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इस फर्जीवाड़े के लिए दोनों के बीच 1.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रोजगार में बढ़ेगी भागीदारी। हर जिले में खुलेंगे रोजगार सुविधा केंद्र। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला रोजगार सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में अब महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिला औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए महिला श्रमिक छात्रावास बनाए जाएंगे, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेच और पालना घरों का विस्तार किया जाएगा ताकि महिलाएं परिवार और रोजगार दोनों जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें। योगी ने गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया। सीएम ने बताया, यह ऐसा मॉडल है जहां एक ही परिसर में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े 100 से अधिक उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। यह गीड़ा के कर्मचारियों के लिए आवास योजना भी है। इसके तहत 100 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ दुखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के मालवीय नगर के होटल के बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट में आग से जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित और उनके परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस अग्निकांड के 21 मृतकों में ज्यादातर विदेशी हैं। यूपी के युवाओं को घर बैठे फ्री में मिलेगी एआई ट्रेनिंग। बदलती तकनीक और रोजगार के नए अवसरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं और आम नागरिकों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कोर्स के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी घर बैठे एआई तकनीक की बुनियादी जानकारी और उपयोगिता सीख सकेंगे। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढाई। वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढा दिया। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया। पूरा मलबा भी रातों रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। मंगलवार रात 12 बजे प्रशासन 1000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी वैभव बांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई। लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। गोरखपुर के चिल्लुआताल में 20 मेगावाट बिजली बनेगी। सीएम योगी ने कहा, चिल्लुआताल के विकास का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसके लिए आगे भी कई योजनाएं बनाई जाएंगी। चिल्लुआताल को रामगढ़ताल की तरह विकसित कर आकर्षक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यहाँ कोल इंडिया के सहयोग से फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है। इस प्लांट से 20 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यूपी में प्रभारी मंत्रियों के एरिया में बड़ा फेरबदल। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों को साधने के लिए योगी सरकार ने बुधवार को मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया है। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपते हुए सरकार ने संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय का संदेश दिया है। वहीं कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र बदलकर क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश की गई है। योगी से बोले रवि किशन, नंगे पैर पैदल गोरखपुर चला जाऊं। सीएम मुस्कुराते हुए बोले, बारिश के बाद निकलिएगा। सीएम योगी ने बुधवार को गोरखपुर सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने कहा, भले ही रवि किशन आपको मुफ्त में फिल्म न दिखाते हो, लेकिन आपके बीच जरूर आते हैं। इस भीषण गर्मी में भी रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि अगर आप कहें तो मैं गीड़ा से गोरखपुर तक नंगे पैर पदयात्रा निकाल लूं। मैंने कहा कि अभी नहीं, बरसात होने दो, उसके बाद निकालिएगा। उनके अंदर काम करने का जज्बा है, नहीं तो कहते कि इतनी गर्मी है, मैं क्यों आऊं गोरखपुर। लेकिन वह दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आपके बीच में है। पसीना आ रहा है, लेकिन भाषण दिए जा रहे हैं। कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी के बीच बनेगा जूही रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी के बीच नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड भेजा गया है। इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, टिकट बिक्री केंद्र,
फुटब्रिज और अप्रोच रोड बनाए जाएंगे। अभी कानपुर सेंट्रल से गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है। ये रेलवे स्टेशन बनने के बाद 3 किलोमीटर में 3 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। सेंट्रल स्टेशन का लोड कम करने के लिए जूही में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। इस योजना पर रेलवे अधिकारी साल 2019 से मंथन कर रहे हैं। अब एक बार फिर उत्तर मध्य रेलवे मंडल पर प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड भेजी जाएगी। डीएम के आदेश पर हाथरस में धारा 163 लागू धरना प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध। हाथरस के जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी मुहर्रम, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए जारी किया गया है। ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक जनपद में प्रभावी रहेंगे। गल्ला व्यापारी के घर दुकान में 18 लाख की चोरी, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र स्थित बड़ागांव मोड़ पर एक गल्ला व्यापारी के घर और दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बुधवार देर रात चोरों ने बाहुबली ट्रेडर्स के मालिक के आवास से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना बुधवार गुरुवार की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई। व्यापारी अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। श्रावस्ती में 5 से 21 जून तक जन जागरूकता अभियान। श्रावस्ती में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून 2026 तक एक समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर विकास भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने की। यह बैठक जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशों पर हुई। वाराणसी में बनेगा 130 फीट ऊंचा शिवलिंग, रिकॉर्ड की तैयारी। वाराणसी नगर निगम जल्द ही काशी में नई कार्य योजनाएं शुरू करने जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के कमछा स्थित ब्रिटिश काल में बने जलकुल परिसर में काशी वासियों के लिए एक वर्ल्ड लेवल का पार्क बनाने जा रहा है, जिसका डीपीआर पास हो चुका है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसके बीचों बीच बनने वाला 130 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसे लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब इसका एक 3D वीडियो भी सामने आया है। लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन का शाहजहांपुर में ठहराव। लखनऊ से देहरादून जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का शाहजहांपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। बुधवार सुबह ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची, जहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार सहित कई भाजपा नेता और रेलवे के सीनियर डीसीएम मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने इसमें सफर भी किया। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने इस ठहराव की पुष्टि की। एनएसआई में बिना अनुमति काटे गए 700 हरे पेड़ वन विभाग कर रहा जांच। कल्याणपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई परिसर में बिना अनुमति करीब 700 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और लकड़ी के निस्तारण की सूचना से संस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। हाजियों का सामान दूसरी फ्लाइट से लखनऊ पहुंचा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को सऊदी अरब से हज कर लौटे पहले जत्थे के कुछ यात्रियों का सामान समय पर नहीं पहुंचने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कई हाजियों ने लगेज नहीं मिलने और कुछ बैगों के लॉक टूटे होने की शिकायत की। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि विमान में ओवरलोडिंग के कारण कुछ सामान दूसरी फ्लाइट से भेजा गया था। लखनऊ पहुंचने के बाद वह सामान संबंधित यात्रियों को सौंप दिया गया। उन्नाव में रिंग रोड निर्माण के लिए मकानों पर चला बुलडोजर। उन्नाव के कडेट पतारी गांव में प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गई। परियोजना में बाधा बन रहे मकानों और अन्य निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सुबह से ही यह कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर की मदद से उन ढांचों को हटाया गया जो रिंग रोड परियोजना के रास्ते में आ रहे थे। कुछ प्रभावित परिवारों ने पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था, जबकि कई अन्य को अपने घरों से सामान निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाजियाबाद में आबकारी सिपाही रिश्वत लेते हुए अरेस्ट। गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने आबकारी विभाग के एक सिपाही को 6
6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने करीब 50 मीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोप है कि सिपाही एक देसी शराब ठेकेदार से हर महीने रिश्वत की मांग कर रहा था। रुपए न देने पर चालान काटने और ठेका बंद कराने की धमकी देता था। पहले आबकारी विभाग से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 दिन पहले मेरठ की एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। उन्नाव में मुहर्रम, त्योहारों के मद्देनजर धारा 163 लागू। जनपद में आगामी मुहर्रम, अन्य धार्मिक पर्वों, विभिन्न परीक्षाओं तथा संभावित धरना प्रदर्शनों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीणा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी 30 दिनों तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। सीएम ने कहा, अवैध कब्जा करने वालों पर सख्ती करें। जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्या सुनी। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्या सुनी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में सुबह से ही लोग पहुंच गए थे। कुछ फरियादियों ने अपने मकान, जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें उनके मकान में कब्जा दिलाएं और अवैध कब्जा करने वालों पर सख्ती बरतें। कई लोग अपने परिजनों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम ने उन्हें भी मदद का भरोसा दिया। वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढाई। वाराणसी में मंगलवार आधी रात करीब 12 बजे प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढा दिया। ये मस्जिद राजघाट में थी। यहाँ नया मॉडल स्टेशन बनाया जाना है। इससे पहले ACP शिवहरी मीणा ने अफसरों के साथ मौके पर पहुंचकर मस्जिद का जायजा लिया। मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मौके पर 5 बुलडोजर मंगवाए गए। इसके बाद करीब 42 फीट ऊंची मस्जिद को ढा दिया गया। दिल्ली NCR में 2 लाख पुराने ट्रक बस बदलने की योजना को मंजूरी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने डीजल ट्रकों और बसों BS4 और उससे नीचे के मॉडल पर अब सरकार पूरी तरह से नकेल कसने जा रही है। कैबिनेट ने इस प्रदूषण को जड़ से मिटाने के लिए करीब 5,041 करोड़ रुपए के बजट वाली रिप्लेसमेंट योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का सीधा असर दिल्ली NCR के साथ साथ बाहर से आने वाले ट्रकों पर भी पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में NCR की हवा पूरी तरह बदल सकती है। यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता के साथ खुलेंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश सरकार ने गंगा किनारे बसे शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनाने की योजना पर काम शुरू करने जा रही है। इसके तहत गंगा में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उपचारित जल का उपयोग पार्कों की सिंचाई और अन्य सार्वजनिक कार्यों में किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित नगरीय निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चॉकलेट के पैकेट में छिपाकर लाया गया 13 करोड़ रुपए का गांजा लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने पकड़ा। बैंकॉक से बड़े पैमाने पर आ रहे हाइड्रोपोनिक वीट गांजा पकड़े जाने के बाद अब तस्करों ने अपना रूट बदल दिया है। बैंकॉक से तस्करों ने 13 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीट की खेप को मस्कट भेजा और वहां से एक करियर के माध्यम से लखनऊ पहुंचाया गया। यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने चॉकलेट के पैकेट में लिपटे करीब 13 करोड़ रुपए की कीमत के हाइड्रोपोनिक वीट को बरामद कर लिया। साथ ही एक करियर को भी गिरफ्तार किया गया है। AK शर्मा ने दिए एक संयन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने किसी भी संविदा कर्मी को बिना उचित कारणों के नौकरी से नहीं निकाले जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जन प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर जिले के अधिशासी अभियंता ज्ञान प्रकाश के खिलाफ मिली शिकायतों की जाँच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। DK शिव कुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिव कुमार को 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। वे सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे। उनके अलावा जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शिव कुमार के साथ 13 विधायक भी शपथ ले रहे हैं। इनमें पूर्व CM सिद्धारमैया के MLC बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ
घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 3 इलाकों से 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच में 166 बांग्लादेशी पाए गए हैं, जबकि अन्य संदिग्ध हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। 2 जून की रात चलाए गए अभियान में अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चंडोला, गुलाब नगर और खोडियार नगर क्षेत्रों में कार्रवाई की थी। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को क्राइम ब्रांच कैंपस में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।